नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गिरधर हेड़ा, फैमिली फिजिशियन। लॉकडाउन कब उठेगा? उठेगा या केवल शिथिल ही होगा? खुलने के बाद जिंदगी कैसी होगी? यह सवाल सभी के मन में आ रहे हैं, मेरे भी। हम भविष्य के बारे में सोचकर हमारा वर्तमान खराब कर रहे हैं। सच्चाई से भागने का प्रयास करना ताश में ब्लाइंड खेलने जैसा ही है। हमें साफ दिख रहा है कोरोना से जल्द पीछा छूटेगा नहीं, तो फिर उसी के साथ रहना, उसका सामना करना सीखिए। रोज रोज तनाव में जीने से रोज रोज मरने की बजाय उस जीवन शैली को अपनाइए जो मजबूरी में लॉकडाउन के दौरान अनजाने में हम अपना भी चुके हैं। यह शैली अपनाकर हमने क्या खोया? लॉकडाउन के 2 महीनों में हमने अगर कुछ खोया भी है तो हमने बहुत कुछ सीखा भी है। हमारी हानिकारक आदतें हमने पहचान ली है एवं मन ही मन हम उसे स्वीकार कर उस पर अमल करना भी शुरू कर चुके हैं। परिवार में मित्रों से चर्चा कीजिए, एक ही निचोड़ आएगा, बदल जाने में ही भलाई है। रात दिन टीवी के सामने या मोबाइल में कोरोना के अपडेट देखने से केवल निराशा ही बढ़ती है। मुझे भी आधी रात में जाग आ जाती है, नकारात्मक विचार शुरू हो जाते हैं। बड़ी उम्मीद से टीवी ऑन करता हूँ, मोबाइल पर कोरोना की ताज़ी खबरें देखता हूँ। तनाव बढ़ता ही जाता है, वही खबरें चलते रहती है। कब रात बीती, दिन निकल गया, पता ही नहीं चलता। आज कोरोना के इतने मरीज बढ़े, इतने की मृत्यु हुई, बस यही रहता है। आज की उपलब्ध जानकारी के अनुसार कोरोना से मृत्यु दर करीबन 4% या उससे भी कम है। यानी 100 कोरोना मरीजों में 96 बच सकते हैं और हम 4 की मृत्यु हो सकती है, इसी से डरे हुए हैं। बात डरने की तो है ही, किंतु यह प्रमाण अन्य बीमारियों की अपेक्षा काफ़ी कम है। फिर सभी काम छोड़कर घर में बैठकर क्या फ़ायदा? और कब तक बैठेंगे? बेहतर होगा लॉकडाउन उठने के बाद धीरे धीरे सभी सावधानियां बरतते हुए काम शुरू कीजिए, वरना यह कोरोना का 4% अन्य वजहों से बढ़ेगा ही एवं उसके लिए हम ही जिम्मेदार होंगे। उस पर विराम लगाना हो तो काम शुरू करना ही पड़ेगा। कब तक दूध वाले, सब्जी वाले, पड़ोसियों से, किराना वालों से भागते रहेंगे? एक भी छींक आई, खांसी आई तो डरते रहेंगे, शंका करते रहेंगे। सावधानियां अवश्य लीजिए, किंतु पैनिकी मत होइए, आतंकित न होइए। मैंने तो खुद में बदलाव ला लिया है। आत्महत्या की घटनाएं सामने आ रही है, उनका कारण जो भी हो, यह निर्विवाद सत्य है कि आर्थिक एवं मानसिक तनाव इंसान से कुछ भी करवा सकता है। इसलिए सोचिए, घर में बैठने की बजाय मास्क पहनकर, प्रक्षालक या सैनिटाइजर इस्तेमाल कर, 2 व्यक्तियों में 1 मीटर का अंतर रखकर काम करने में क्या नुकसान है? जब दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है तो जो है वही स्थिति स्वीकार क्यों करना नहीं, जिसे मजबूरी में तो हम स्वीकार कर ही चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान घर में रहकर आर्थिक एवं मानसिक तनाव बढ़ा ही है। सयानों ने कहा है, लड़ते रहिए, किंतु कोई विकल्प न हो तो जो स्थिति है उसे स्वीकार कर लीजिए। इसी में भलाई है, यही बुद्धिमानी है। केवल व्यक्तिगत नुकसान से हम
इतने परेशान है, जरा राष्ट्रीय हानि के बारे में भी सोचिए। हमारी सुरक्षा में अविरत जुटा पुलिस महकमा, डॉक्टरगण, परिचारिकाएं, सफाई कर्मचारी, सरकारी महकमे के लोग, उनके बारे में भी सोचिए। वे हमारे लिए ही दिन रात काम कर रहे हैं। उन्हें हमसे एक ही अपेक्षा है, स्वयं के भले के लिए हम वही राह अपनाएं जो वो दे रहे हैं। खुद की भलाई हम करेंगे तो देश की भलाई अपने आप हो जाएगी। उसी में सभी की भलाई है। वे भी हमारे जैसे ही इंसान हैं, उनकी भी कुछ शारीरिक, मानसिक क्षमताएं हैं, सीमाएं हैं। उसे ज़्यादा तानने से वही होगा जो रबर को ज़्यादा तानने से होता है। उन्हें भी विश्रांति की जरूरत है। समझिए, आप सड़क पर चल रहे हैं। आपको मालूम है आगे खड्डा है या रास्ता ब्लॉक किया है, तो क्या आप ठोकर लगने तक या खड्डे में गिर जाने तक उसी राह पर चलेंगे या सुरक्षित राह अपनाएंगे? बस आज वही कीजिए। या आप खड्डे में गिरने के बाद ही सुधरेंगे? मैंने तो सुरक्षित राह पर चलना आरंभ कर दिया है। आप भी साथ हो लीजिए, स्वागत है। नियमों का पालन कीजिए। समय बड़ा बलवान है, उसके आगे किसी की नहीं चलती। जैसे रात के बाद दिन आता ही है, कोरोना के बाद मुक्त समय आएगा ही, किंतु तब तक स्वस्थ रहेंगे, जीवित रहेंगे तो ही अच्छे समय का उपभोग कर सकेंगे। लॉकडाउन हटाने का निर्णय, शिथिल करने का निर्णय प्रशासन का, किंतु हमारे सहयोग पर ही निर्भर करेगा। रात दिन सरकारी महकमा, हमारे नेतागण यही कह रहे हैं। तो सोचिए, शादियों में, पार्टियों में, क्लब में, पब में, विदेशों में, होटलों में जाना, सड़क पर वह भी बगैर मास्क के, बगैर जरूरत के घूमकर भीड़ बढ़ाना जरूरी है या खुद की, खुद के परिवार की, समाज की सुरक्षा? सोचिए। फैसला हमारा, जिम्मेदारी हमारी, लाभ नुकसान के हकदार भी हम। हमें स्वयं का, परिवार का, समाज का, प्रांत का, देश का सत्यानाश करने का कोई हक नहीं। इसलिए वही राह अपनाइए जो हमारे नेता लोग, सरकारी महकमा हमें कह रहा है। अब बोलिए, हम क्या करेंगे? सुरक्षित राह पर जाएंगे या खड्डे की ओर, उज्जवल भविष्य की ओर या अंधकार की ओर? निर्णय हमने ही लेना है। नमस्कार, धन्यवाद।